Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore and welcome to my channel in Teaching Gurukul. Today we are going to discuss about the branches of biology. आज हम लोग जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। कल जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया था उसमें विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और जीव विज्ञान क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ तक पहुँच गए थे। आज हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान की परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि जीव विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है। कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। डैट मीन जितने भी प्रकार के जीव जंतु है उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये और देख लेते हैं एक बार कि किसी जीव जंतु के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है ना। कोई भी जीव है तो उसका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान का जो अध्ययन होता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसकी शाखाएं देख लेते हैं। चलिए, जीव विज्ञान की शाखाएं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिया जा रहा है हिस्टोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट का मतलब होता है उत्तक, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर यहाँ पर देखेंगे आपको लॉजी शब्द दिखाई देगा। यहाँ पर लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या ये इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, है ना। लॉगस या लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। देखते हैं हिस्टोलॉजी क्या है। कि हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के उत्तक और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ये देखिए आप कि उत्तक क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो शरीर है उसका निर्माण कोशिकाओं से मिलकर होता है ना। हमारे जो शरीर है उसका वह कोशिका से मिलकर बनती है। और कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, कोशिकाओं का समान समूह, है ना। तो कई सारी कोशिकाओं का जो समान समूह है वह उत्तक कहलाता है। ठीक है, तो उत्तक जो होते हैं, ठीक है, उत्तक और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, ठीक है, उससे संबंधित घटनाएं मतलब उसके अंदर जो भी जैविक प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है, वे सभी प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के उत्तक और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी। देखिए, हिस्टोलॉजी में हमने उत्तक के बारे में पढ़ा, साइटोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइट यहाँ पर जो साइट शब्द है इसका मतलब होता है कोशिका। ठीक है, तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोशिका, हमारा शरीर का जो निर्माण है वो कोशिका से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका, कोशिकीय पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोशिका एक तो, और कोशिका पदार्थ और उसके साथ उसमें जो भी जैविक प्रक्रियाएं चलती है उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका, कोशिकीय पदार्थ और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर है हीमेटोलॉजी। हीम शब्द का मतलब होता है रक्त या ब्लड जिसको हम बोलते हैं, है ना, और हमारी भाषा में और बोलेंगे खून। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी, लॉजी का मैंने बता ही दिया कि लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, डैट मीन्स अध्ययन करना। तो हीमेटोलॉजी का मतलब क्या हो गया, हीम मतलब ब्लड और लॉजी मतलब स्टडी करना, मतलब ब्लड की स्टडी करना या रक्त की स्टडी करना। ठीक है, तो हीमेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त संरचना और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिएगा। हीमेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त की संरचना, मतलब रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी है और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में उसका अध्ययन किया जाता है, उसको हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन ब्रांच आपने देखी। हिस्टोलॉजी मतलब उत्तक और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना, साइटोलॉजी डेट मीन कोशिका और कोशिकाओं पदार्थ और उसके साथ संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना, और हीमेटोलॉजी डेट मीन्स रक्त संरचना और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना, है ना। उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करना का मतलब यहाँ पर यह है कि उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सभी जानकारियों को एकत्र करना, है ना। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। सेरिकल्चर। देखिए, सेरिकल्चर शब्द यहाँ पर आ रहा है,
हाँ, शहरी कल्चर की बात करें तो शहरी कल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेशम पालन और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। जो रेशम का कीड़ा आता है, ठीक है, उसका पालन वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, शहरी का आप समझ सकते हो साड़ी, है ना, इसको अगर आप इजी भाषा में, शहरी डेट मीन्स साड़ी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो रेशम का कपड़ा होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, चिकना होता है, सिल्क होता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे कपड़े होते हैं या साड़ी होती है जो सिल्क की साड़ी होती है, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है ना। तो यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? रेशम कीट, मतलब रेशम के कीड़े का उत्पादन किया जाता है जंगलों में, ताकि उससे हमें क्या प्राप्त हो सके? धागा प्राप्त हो सके रेशम का, और वो रेशम के धागे से कपड़ा, रेशम का कपड़ा बनाया जा सके। ठीक है, तो एक बार फिर सुन लीजिए कि सेरीकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं साइटोजेनेटिक। जैसे अभी हमने साइटोलॉजी पढ़ा, साइटो शब्द का मतलब हमने बोला था कि कोशिका होता है ना। तो यहाँ पर भी साइटो का मतलब होता है कोशिका, और जेनेटिक का मतलब मैं यहाँ पर बता देता हूँ अनुवांशिकी। ठीक है, या ये बोलें कि अनुवांशिक पदार्थ, समझते हैं हम इसको। साइटोजेनेटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका और उससे अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है ना। मतलब यहाँ पर जो कोशिका है, एक तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है और कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ है, जैसे कि डीएनए, आरएनए, ठीक है, तो डीएनए, आरएनए और उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना, उन सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। एक बार फिर बता देता हूँ, कोशिका और उसके अंदर पाए जाने वाले जो अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए, है ना, उनकी विशेषताओं का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इस ब्रांच को हम साइटोजेनेटिक कहते हैं। फिर है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की बात करें तो ये नाम से ही पता चल रहा है, साइक का मतलब होता है मन, है ना। तो देखेंगे साइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मनुष्य के मनोविज्ञान मतलब मनुष्य का जो मन है, मन मतलब मस्तिष्क, ठीक है, और उसके मस्तिष्क के अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, कौन कौन सा बातें चल रही है, ठीक है, या उसका कैसा व्यवहार है, उसके व्यवहार में हम किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं, इन तमाम प्रकार की बातों का अध्ययन जो है वो साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है, और कई सारे स्कूल, कॉलेज जो बहुत हाई लेवल के होते हैं वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट होता है, जो कि अगर बच्चा किसी भी प्रकार से पढ़ाई ना कर पा रहा हो या पढ़ाई करने में उसको कई प्रकार की परेशानी आती हो या उसका दिमाग नहीं लगता हो, तो इस प्रकार के बच्चे के मन को पढ़कर, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बच्चे के मन को पढ़कर और वो उसको परिवर्तित करने की कोशिश करता है, और वो बहुत आसानी से साइकोलॉजी के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ा देता हूँ, साइकोलॉजी डेट मीन्स मन का अध्ययन करना, है ना। सामने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर उसका जो मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार में किस प्रकार से हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसका अध्ययन करना साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल डेट मीन्स अणु, ठीक है, एक कण, ठीक है, और बायोलॉजी डेट मीन्स जीव। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आणविक स्तर पर जीवों की संरचना, आणविक का मतलब यहाँ पर होता है कि अणु के स्तर पर, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहीं ना कहीं अणु से मिलकर बनी है। ठीक है, तो उस अणु के अंदर और क्या क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या इसके अलावा भी और क्या क्या है, उन सभी प्रकार के संरचना का और उनसे संबंधित जो घटनाएं उनका अध्ययन करना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, 7 ब्रांच यहाँ पर हो चुकी है। अगली ब्रांच हम यहाँ पर लेते हैं मैरीकल्चर। देखिए, नाम से पता चल रहा है, मैरी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, मैराइन। मैराइन का मतलब होता है समुद्री पानी, है ना, समुद्री जल। ठीक है, तो मैरीकल्चर मतलब समुद्र के अंदर वाली बात हो गई। तो देखें मैरीकल्चर क्या होता है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अभी आप इसके आगे जो भी ब्रांच देखेंगे वहाँ पर एक कल्चर शब्द भी आएगा, है ना। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पालन करना या फिर उसकी खेती करना। अब पालन और खेती दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको पूरा अलग से डिफाइन कर देता हूँ कि जितने भी जीव जंतुओं के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वहाँ पर उनका पालन करने की बात आ जाएगी, और यदि पेड़ पौधों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर किसकी बात आ जाएगी? खेती करने की।
ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एक बार मैरीकल्चर को। मैरीकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समुद्री जीवों का उत्पादन एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देख यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने अभी बताया था कि मैरी डेट मीन्स समुद्री जीव। ठीक है, तो समुद्री जीवों का क्या किया जाता है यहाँ पर, एक तो उनका अध्ययन किया जाता है और उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से हो उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये मैरीकल्चर की एक ब्रांच है। फिर अगला है मैमोलॉजी। ठीक है, मैमो शब्द से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी मैमल्स है, मतलब मैमल्स आपको पता है कि क्या कौन होते हैं, जो स्तनधारी प्राणी होते हैं सॉरी, है ना। तो स्तनधारी प्राणी दैट मीन्स वह प्राणी जो कि अपने बच्चे को दूध पिला सके, उनको स्तनधारी प्राणी कहा जाता है। तो मैमोलॉजी पढ़ते हैं कि मैमोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है ना। जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं जो स्तनधारी प्राणी हैं उन सभी का अध्ययन करना मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यह भी एक अच्छी ब्रांच है। फिर है मॉर्फोलॉजी। देखिए ये आपने नाम कई बार सुना होगा मॉर्फोलॉजी का, कि मॉर्फोलॉजी डेट मीन्स मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, बाहरी संरचना, है ना। मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव और उसकी भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है ना। मतलब जितने भी प्रकार के जीव है वो और उनकी जो भौतिक मतलब कि बाहर की संरचना कैसी है, उन सभी संरचनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना। एक बार फिर बता दूं, जितने भी प्रकार के जीव जंतु है वो और उन बाहर से दिखाई कैसे देते हैं, उनकी बाहरी संरचना कैसी है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होता है, तो देखिए इसका जस्ट विपरीत जो है वो एनाटॉमी होता है कि एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव और उसकी आंतरिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है। डेट मीन्स अभी हमने बाहर की संरचना के बारे में बात की थी, यहाँ पर हम आंतरिक जगत की संरचना की बात करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो जीव जंतु है, ठीक है, वो अपने एक तो वो और उसके अंदर की क्या क्या घटनाएं होती है उन सभी प्रकार की जानकारी या उनका अध्ययन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब किसी जीव जंतु और उसके बाहर की संरचना कैसी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और एनाटॉमी मतलब कोई जीव जंतु और उसके अंदर की संरचना कैसी है, वो अंदर से कैसा है, उसके अंदर क्या क्या जैविक प्रक्रियाएं होती है, उन सभी का अध्ययन एनाटॉमी में किया जाता है। आगे देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये देखिए एक बहुत अच्छी ब्रांच है। वैसे ये 8-10 सालों से है लेकिन यूँ बहुत लंबे समय से है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव देखिए, माइक्रो शब्द का मतलब ही क्या होता है, सूक्ष्म मतलब वे जीव जंतु जो हम हमारी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम हमारी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, इसके अलावा यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, तो इनको हम हमारी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इन सभी के बारे में अध्ययन करना, ठीक है, क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा और भी है, अलगाए, फंगाए जो भी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एक और, ये भी साथ में ही एक और ब्रांच है। ठीक है, बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी भी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों पर तकनीक का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है, वो बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है ना। देखिए बायो डेट मीन्स जीव और टेक्नोलॉजी डेट मीन्स तकनीक, है ना, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया और ये बन गया बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो किसी जीव के ऊपर, है ना, कोई भी प्राणी है उसके ऊपर किसी स्पेशल टेक्निक का उपयोग करके, ठीक है, और उसके उत्पादन को बढ़ाना, डैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर टमाटर की फसल बहुत अच्छी नहीं हो पाती और हमारे यहाँ टमाटर की फसल बहुत अच्छी होती है। तो क्या किया गया, वहाँ के टमाटर के बीज को और यहाँ के टमाटर के बीज को लिया गया, उनको कल्चर किया गया और उसको वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करवाई गई जो कि वहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, तो वो और उससे एक नए बीज को तैयार किया गया। जब वो नए बीज को वहाँ पर उगाया तो वहाँ पर जो वो बीज है उसका फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, तो डैट इज कॉल्ड
बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, कि यहाँ पर हमने तकनीक का उपयोग करके और उसको क्या किया, सारी एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करके, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवा के, और हमने बहुत अच्छे से एक नए बीज की उत्पत्ति कर ली है ना। पहले आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में कुछ एक दो प्रकार के कैटेगरी या फिर उनकी एक दो प्रकार की प्रजातियाँ थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेड़ पौधों में, जानवरों में, फलों और सब्जियों में कई प्रकार की प्रजातियां आने लग गई। उसका कारण क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने उनमें नई नई प्रजातियों का उत्पन्न कर लिया और प्रोडक्शन कर लिया। आइए अगला सब समझते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, बायो डेट मीन्स वही जीव या जीव जंतु, और केमिस्ट्री मतलब रसायन, है ना, जहाँ पर जितनी भी बात की जाएगी रसायन के बारे में बात। तो बायोकेमिस्ट्री जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव शरीर या जो शरीर है उसकी जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे शरीर में चलने वाली जितनी भी जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, सॉरी यहाँ पर सिर्फ रासायनिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। और ये सिर्फ जीव जंतुओं के नहीं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, है ना, चाहे वो पेड़ पौधे ही क्यों ना हो या एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जंतु ही क्यों ना हो, ठीक है, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी रासायनिक अभिक्रिया उनके अंदर होती है। जैसे कि पेड़, तो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण, है ना, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो आपस में रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, ठीक है, उस अभिक्रिया का अध्ययन करना बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, या इस प्रकार के जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उन सभी का अध्ययन करना, ठीक है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की बात करें तो फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सेल वाले का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्रकार की प्रजातियाँ हैं उनका सबका अध्ययन किया जाता है। फिर है पैलिएंटोलॉजी, ठीक है, पैलियन शब्द का मतलब, पैलियन का मतलब होता है जीवाश्म, है ना, तो यहाँ पर क्या है कि पैलिएंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवाश्म और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हमारा जो जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरीके से उसको प्यूरिफाइड किया जाए और कौन कौन सी चीज़ें उसमें से निकलती है, सभी प्रकार की घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है पैलिएंटोलॉजी में। फिर है पैथोलॉजी। इससे आप बहुत भली भारतीय तरीके से परिचित होंगे कि पैथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोगी की प्रकृति के प्रकार और उसके उपचार का अध्ययन किया जाता है ना। कई बार आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम यदि शरीर में होती है और वो सामान्य रूप से अगर दिखाई नहीं देती है तो ऐसी कंडीशन में आपको पैथोलॉजी के ऊपर जांच करवानी होती है ना। और पैथोलॉजी में जांच करवाने पर आपके शरीर के अंदर जो भी क्रियाएँ हैं वो सारी यहाँ पर पता चल जाती कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइफाइड अगर आपको हुआ है तो आपको पता चल, आपको वहाँ पर टेस्ट करवाना होगा पैथोलॉजी में और उससे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं है या फिर कितना है, ठीक है। उसके बाद में है पिस्किकल्चर, ठीक है, यहाँ पर ये लिखने में गलत है, लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पिस्किकल्चर की बात करें तो पिस्किकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मछली का उत्पादन और उससे संबंधित व्यापार और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग मत्स्य पालन भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, ये भी इसके अंदर जाकर व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से जो मछली पालन है, मछली उत्पादन है और उससे संबंधित जो व्यापार है, ठीक है, उसके तमाम प्रकार के घटनाओं का यहाँ पर अध्ययन वो करता है, ठीक है। न्यूरोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, न्यूरस मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तो न्यूरोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो और उसके संबंधित जो भी घटनाएं या जो भी क्रियाएं हैं उन सभी प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगला जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, इसमें व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्कोप पा सकता है अगर वो इसके अंदर पीजी करे तो, पोस्ट ग्रेजुएट अगर हो जाए तो। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानवीय गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिकी, आप सभी को पता है ना। और इंजीनियरिंग मतलब कि उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जो स्थानांतरित हुए हैं उनका अध्ययन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है।
कार्डियोलॉजी की बात करें तो कार्डियो शब्द से पता चल रहा है कि ये हृदय से रिलेटेड शाखा है, कि कार्डियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हृदय और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टी का शब्द का मतलब होता है अस्थि या हड्डी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ऑस्टियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर की जो हड्डियाँ या अस्थियाँ होती है वो और उससे संबंधित जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में। फिर है ओडोंटोलॉजी। यहाँ पर भी नाम से ही पता चल रहा है, ओडोंट मतलब कि दांत, है ना, तो दंत या दांत की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ओडोंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दांत, दंत रोग और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं या जो डेंटल क्लिनिक होते हैं वहाँ पर दांतों के उपचार किए जाते हैं, लेकिन इसका अध्ययन करना है कौन कौन सी उसमें बीमारी होती है, कैसे होती है, उसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, इन सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाना ओडोंटोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक की बात करें तो या इस ब्रांच से भी आप बहुत अच्छे से परिचित हैं कि एस्ट्रोनॉटिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष और उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, है ना, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, अगला है एंटोनोलॉजी। ठीक है, एंट मतलब आपको पता है चींटी, है ना, और चींटी क्या एक प्रकार का कीट है ना, कीड़ा या कीट भक्षी। ठीक है, तो एंटोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कीट पतंगों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नाम से ही पता चलता है, हॉट मतलब हरा, ठीक है, या हर मतलब हरा। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर और कल्चर का मैंने बता ही दिया था कि कल्चर करना मतलब या तो पालन करना या खेती करना। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल साग सब्जी उगाने या बागवानी करने, ठीक है, या फिर पुष्प उत्पादन का अध्ययन किया जाता है ना, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। ठीक है, या इसका सामान्य रूप से देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर बागवानी का अध्ययन किया जाता है सिंपली तौर पर। ठीक है, फिर हेलियोग्राफी। हेलियोग्राफी की बात करें तो हेलियोग्राफी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूर्य और सूर्य के अंदर का सूर्य संबंधी घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी की यदि हम लोग बात करें तो सिस्मोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंप और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये शब्द आपको याद रखना है, सिस्मोलॉजी। लिथोलॉजी, लिथ का मतलब होता है चट्टान या पत्थर। ठीक है, तो लिथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चट्टानों और पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है ना। जितनी भी चट्टान होती है और पत्थर होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके वो किस तरीके के हैं, है ना, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सभी प्रकार की चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है लिथोलॉजी में। ठीक है, फिर है मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वातावरण एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मिनरलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है, मिनरलॉजी मतलब मिनरल, मिनरल मतलब खनिज। ठीक है, तो मिनरलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खनिज पदार्थों और उनके विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी डैट मीन्स फ्लावर, है ना, फ्लोर या फ्लावर हम लोग बोल सकते हैं। तो फ्लोरिकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर फूलों का उत्पादन और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन या उसके संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, डैट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नाम से याद रखेंगे, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिनके नाम से ही उस ब्रांच को डिनोट किया गया है, तो आपको ये याद करने में आसानी होगा। ठीक है, फिर है फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी की बात करें तो फिजियोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक भूगोल और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाएगा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल और फल फूलों के संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है ना। पोम शब्द का मतलब ही होता है फल। ठीक है, तो फलों का अध्ययन करना या फलों के उत्पादन को बढ़ाना या उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन करना पोमोलॉजी के अंदर आता है। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की बात करें तो पेडोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मिट्टी एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जितनी भी तमाम प्रकार की जो मिट्टी है और मिट्टी के संरचना और उससे संबंधित जो घटनाएं उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है।
पैडागॉजी की बात करें तो पैडागॉजी आप बहुत अच्छे से परिचित हैं इससे, कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर का अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। पैडागॉजी जो ब्रांच है उसके अंदर अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी शब्द से आप पता चल गया, कॉस्मो डेट मीन्स ब्रह्मांड, तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। फिर आ गया कैलोलॉजी। ठीक है, कैलोलॉजी की बात करें तो कैलोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य के सौंदर्य की का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य किस प्रकार से सुंदर दिखाई दे, उसके किस प्रकार से वो सौंदर्य का हो, है ना, उसका अध्ययन किया जाता है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है ना। नाम कीमो डेट मीन्स केमिकल, रसायन, और थेरेपी डेट मीन्स उपचार करना, है ना, किसी चीज़ का इलाज करना। तो ऐसे यौगिक जिनसे कैंसर का उपचार किया जाता है डेट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो ऑर्निथोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षी एवं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। जितने भी प्रकार के जैसे ऑर्नी और मोरनी, ये दोनों समान दिखाई देते हैं ना, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मोरनी मतलब मोर क्या है, पक्षी है। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के पक्षी एवं उससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो ऑर्निथोलॉजी के अंदर आती है। एक्रोबैटिक की बात करें तो एक्रोबैटिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यायाम का अध्ययन किया जाता है। तमाम प्रकार के जो हम व्यायाम करते हैं तो उन व्यायाम से क्या फ़ायदे होते हैं, उनको किस प्रकार से सही ढंग से करना चाहिए, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार से उनसे नुकसान भी हो सकते हैं, तमाम प्रकार की बातों का अध्ययन इसमें किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्रहों, नक्षत्रों के माध्यम से मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, डेट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यह भी बहुत अच्छी ब्रांच है, कई सारे लोग इसको करते हैं। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है ना। जो खगोलीय पिंड है, आकाशीय और भौगोलिक पिंड है, उनका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, तो एपीकल्चर मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर मधुमक्खी पालन एवं उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्चियोलॉजी की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पुरातत्व संबंधी अध्ययन किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई बहुत सारी जगहों पर खुदाई करने पर कई सारी चीज़ें हमें मिलती है, तो वो सब पुरातत्व विभाग वाले जो है, ठीक है, वो सब इसका अध्ययन करते हैं, है ना। एरोबिकल्चर की बात करें तो एरोबिकल्चर जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जितने भी प्रकार के जो वृक्ष है, ठीक है, उसका उत्पादन किस प्रकार से करना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए, ठीक है, और किया जाता है। फिर है एथोलॉजी की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। जो मनुष्य है या जो प्राणी है वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव जंतु हो, वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, उसका व्यवहार करने का क्या तरीका होगा, इस तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी की बात करें तो न्यूमेरोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अंक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कि आपके लिए कौन सा अंक अच्छा होगा, कौन सा अंक आपके लिए लकी साबित होगा, किस अंक के साथ आप बेहतर सक्सेस पा सकते हैं, तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर की जाती है, उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ऑप्टिक्स की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं उसके गुणों और प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांच थी जीव विज्ञान की, और भी कई सारी ब्रांचेज हैं जीव विज्ञान की जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये कुछ मेन ब्रांचेज यहाँ पर जीव विज्ञान की मैंने आपको बताई, आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि 12वीं की जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनमें यहाँ पर से कई सारे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारी जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप सभी इसको अच्छे से याद करें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।